नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। आप सभी लोग जैन हैं, है ना? जैन की पहचान क्या होती है पता है? नहीं पता? जैन किसे कहते हैं? शब्द के अनुसार देखें, जिन शब्द से जैन बनता है और जिन का अर्थ होता है जिसने जीत लिया है, दूसरों को नहीं, जिसने स्वयं को जीता है। दुनिया में दूसरों को जीतना बड़ा आसान होता है। दूसरों को जीतने के लिए व्यक्ति उन्हें अपने कंट्रोल में रख लेता है, वश कर लेता है। दूसरों को जीतने के लिए उसे शस्त्रों की आवश्यकता होती है, वेपन्स की आवश्यकता होती है। दूसरों को जीतने के लिए उसे डराने की आवश्यकता होती है, भयभीत करने की आवश्यकता होती है। जब हम दूसरों को जीतने के लिए जाते हैं तो हमारे बैक ऑफ माइंड ये चलता है कि वो सामने वाला मुझे बहुत बड़ा माने और वो स्वयं को बड़ा तुच्छ माने, क्योंकि जब तक वो हमें बड़ा नहीं मानेगा वो सरेंडर नहीं करेगा। सरेंडर दुनिया में वे ही लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं। जो बलवान होते हैं वो सरेंडर नहीं करते हैं, सरेंडर करवाते हैं अपने चरणों में। तो जहाँ हम दूसरों को दबाने की बात करते हैं, दूसरों को जीतने की बात करते हैं, दूसरों को अंडर में रखने की बात करते हैं, वहाँ नियम से कषाय है, वहाँ क्रोध का भाव है, वहाँ क्रूरता है, वहाँ हिंसा है, वहाँ अभिमान है। जब वो जीत जाएगा तो उसका अभिमान उसे नीचे नहीं उतरने देगा। उसका अभिमान उसे हमेशा उसकी गर्दन को अकड़ कर के रखेगा। जहाँ दूसरों को दबाने की बात आती है वहाँ भय होता है ना? तो हर क्षेत्र में यदि हम देखें वहाँ क्रोध है, वहाँ हिंसा है, वहाँ डर है, वहाँ अभिमान है। और अपने अभिमान की पूर्ति के लिए वो छल का भी आलम्बन लेगा। जीतना है, युद्ध को जीतना है, छल कपट का भी आलम्बन लेता है। और जीतना है तो सबसे पहले उसके भीतर एक तृष्णा का भाव, लोभ का भाव पैदा होता है। तो जीवन में यात्रा की शुरुआत लोभ से ही होती है। जिसके भीतर लोभ होगा वो छल भी करता है। जिसके भीतर लोभ होता है अपने लोभ की पूर्ति के लिए हिंसा भी कर जाता है, क्रूरता का भी वो आलम्बन ले लेता है, वो क्रोध भी कर लेता है और फिर वो अभिमानी भी हो जाता है।
तो हम देख रहे हैं दूसरों को जीतने के लिए व्यक्ति के भीतर सभी कषाय आ जाती है। और कषाय का अर्थ है व्यक्ति अपने आप में सबसे बड़ा दुखी। जो सुखी होता है वो कभी कषाय नहीं करता। अब आप अपने भीतर देखो, जब आपको आनंद आता है, बड़े प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, उस समय आपके चेहरे पे क्रोध नहीं रहेगा। उस समय आपके भीतर हिंसा का भाव नहीं रहेगा। जब हम आनंद में रहते हैं तो अपने में रहते हैं, वहाँ समता का भाव रहता है। जब हम आनंद में रहते हैं वहाँ टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, वहाँ कोई भय नहीं, वहाँ कोई चिंता नहीं, वहाँ कोई शोक नहीं होता है। जहाँ सुख की अवस्था होती है वहाँ कोई कषाय का भाव नहीं, न ही चिंता है, फिक्र है, विकल्प है, डर है, कुछ नहीं होता। तो जो जिनेंद्र प्रभु होते हैं, जिन होते हैं, वे भी जीतते हैं, पर वे दूसरों को नहीं जीतते हैं, वे अपने आप को जीत लेते हैं। और जो अपने आप को जीत लेता है अथवा अपने शत्रुओं को, भीतरी शत्रुओं को जीत लेता है, अथवा जो अपने कर्मों को जीत लेता है, वह जिन कहलाता है, वही जिनेंद्र कहलाता है। और जो व्यक्ति उन जिन की आराधना करता है, जिनेंद्र की पूजा करता है, जिनके दर्शन करता है, जिनकी भक्ति करता है, जिनकी स्तुति करता है, जिनकी आरती उतारता है, जिनके गुणगान करता है, वो कहलाता है जैन। तो जैन कोई धर्म विशेष नहीं, कोई जाति विशेष नहीं। जैन वो होता है जो कषायों से रहित अवस्था को पूजने वाला हो जाता है। फिर वह जिनेंद्र अथवा वह जिन XYZ कोई भी हो सकता है। वो महावीर भी है, वो ऋषभदेव भी है, वो राम भी है, वो हनुमान भी है। शर्त सिर्फ इतनी ही है, नाम उसके कुछ भी हो सकते हैं। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। दुनिया में हम उसे भिन्न भिन्न नाम से पुकार सकते हैं। बुद्ध का अर्थ जिसने कषाय को जीत करके अपनी आत्मा को जान लिया, अपने आप को जानने का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वीर का अर्थ दूसरों को नहीं परास्त कर रहा है, अपने कर्म शत्रु को परास्त कर रहा है। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसे स्वाधीन कहो। स्वाधीन का अर्थ है जो अपने अधीन रहता है, पराधीन नहीं रहता है, गुलाम बन करके नहीं रहता है, दास बन करके नहीं रहता है। दास व्यक्ति जो होता है, गुलाम है, वो पराधीन होता है, वो दीनहीन हो जाता है, उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और जो एक प्रकार से राजा बन जाता है, उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो अभिमानी हो जाता है, वो दबाता है। और दास गुलाम हमेशा दबता है। तो दोनों ही एक्सट्रीम को लिए हुए हैं, एक दबा रहा है, एक दब रहा है। लेकिन जो जिन होता है, वीर होता है, ब्रह्मा होता है, हरिहर होता है, न वो किसी को दबाएगा, न वो किसी से दबेगा। तो ऐसे जो जिन होते हैं वे कहलाते हैं जिनेंद्र, अथवा वे कहलाते हैं भगवान। और इनकी जो पूजा करे वो कहलाता है जैन। तो आप सभी लोग जैन हैं? किसकी पूजा करते हैं? अब थोड़ा सा झांक करके देखना अपने अपने भीतर। देवता की भी पूजा करते हो, देवी की भी पूजा करते हो, करते तो हो। लेकिन जैसे ही हमने प्रवेश किया मंदिर में,
हमें कुछ और दिखा, दिखा ना। अब दुनिया जिसे मान रही है, जिसे देवी देवताओं को पूज रही है, भगवान मान करके पूजती है कि क्या मान करके पूजती है? बताना आप लोग, सही सही बताना, गुरु के सामने झूठ नहीं बोलना। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनेंद्र की पूजा करते हैं, जिनेंद्र के दर्शन करते हैं, जिनेंद्र को मानते हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनेंद्र के अलावा अन्य को भी मानते हैं, दर्शन करते हैं, पूजते हैं? हाथ खड़े कर, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, शाप नहीं देंगे हम डराएंगे नहीं, क्योंकि जो साधु होते हैं वो भी जिनेंद्र भगवान के रास्ते पे चलने वाले होते हैं। साधु ना किसी को डराते हैं, साधु ना किसी से डरते हैं, बिल्कुल। वो ना अभिश्राप देते हैं, कुछ भी नहीं देंगे, वो वरदान भी नहीं देंगे। आप जिसे पूजते हैं क्या मान करके पूजते हैं? एक प्रश्न है, थोड़ा सा कॉर्डलेस दे दो उधर, जिन्होंने हाथ खड़े किया। अभी हमें आप प्रवचन नहीं दे रहे हैं, आपसी वार्तालाप कर रहे हैं। हम और आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम एक दूसरे को समझने की बात करते हैं तो उनके विचारों को भी जानने की कोशिश करते हैं। खड़े होकर के उभे रहो, है ना। इससे क्या है, हमारे मन के बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हमें मिल जाता है। हमारे मन की जिज्ञासाएं जो हैं शांत हो जाती हैं। हम उसे प्रतीक मानकर मानते हैं। क्या मानते हैं? किसे? प्रतीक। किसे? जो अन्य देवी देवता है हाँ। उसे प्रतीक मानते हैं। नहीं मानते। और जो जिनेंद्र है वो उसको केवल ज्ञानी मानकर पूजा करते हैं। हम किसी के चरणों में झुकते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य तो उनके आशीर्वाद मिलाना, वही होता है। हाँ, दूसरा कुछ तो जो आशीर्वाद देने वाला हुआ वो बड़ा होगा, हाँ, आशीर्वाद लेने वाला छोटा होता होगा। है। ऐसे ही होता है ना। हाँ, ऐसा ही होता है। घर में ऐसा होता है, बच्चा पिता को आशीर्वाद देता है? नहीं आपका होता। बेटा आपको आशीर्वाद देता है कभी? नहीं होता है। आप अपने बेटे के चरणों में झुकते हैं कभी? नहीं। बेटे की कभी आरती उतारते हैं? नहीं। पूजा करते हो? क्यों नहीं करते? बताओ, सिर्फ कारण। वो छोटे के कारण नहीं अच्छा, है, उनका बहुत ज्ञान अच्छा। उतना बड़ा नहीं हो गया। अच्छा, आप धर्मपत्नी की पूजा करते हैं? नहीं करते। वाइफ की? नहीं करते। उसको मानते हैं लेकिन पूजा नहीं करते। अच्छा, उसके चरण पढ़ते, पैर पढ़ते? नहीं। नहीं पढ़ते? क्यों नहीं? क्यों नहीं करते? अच्छा, आप बड़े हैं कि आपकी वाइफ बड़ी है? बड़ा कोई नहीं है, हम दोनों समान है। अच्छा, समान है, वेरी गुड। अच्छा, गुणों की हम बात कर लें। हाँ। यदि हम किसी को मानते हैं, झुकते हैं, तो मूल उद्देश्य जो होता है गुणों को देख करके। हाँ। ठीक है ना। हाँ। अब आप बड़े हैं, मनुष्य बड़ा है कि वो बड़ा है जीव? थोड़ा सा एक विषय और समझ लो। 4 गतियां होती। जीव तो सब समान है। जीव तो समान है, लेकिन हाँ, जो अपने ज्ञान के हिसाब से कम ज़्यादा है, उम्र के हिसाब से कम ज़्यादा है, हाँ, और बाकी समाज के लाइफ में जो कम ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम अलग अलग मानते हैं। देखो, जीव समान जब हम कहते हैं तो क्षमता की अपेक्षा, कैपेसिटी की अपेक्षा, हाँ। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। चींटी हो चाहे मनुष्य हो, सब एक जैसे हैं। पेड़ का पत्ता हो चाहे फल हो, फूल हो, सब एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे हैं? क्योंकि सब आत्माएं हैं। सभी आत्माओं में उतनी ही क्षमता, पोटेंशियल मौजूद है। सब आत्मा एक दिन परमात्मा बन सकती है, लेकिन जब वो परमात्मा बन जाएगी अथवा गुणों में हमसे अधिक हो जाएगी तो वो हमसे भी वर्तमान में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बरोबर। कैपेसिटी के अनुसार देखें तो सब एक जैसे, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात आती है, प्रकट करने की बात आती है, उद्घाटित करने की बात आती है, यदि किसी ने अपने गुणों को पा लिया तो वो हमसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। बराबर है। बराबर। अब हमने कहा हम जिनेंद्र भगवान को पूजते हैं, मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमसे गुणों में अधिक है। हाँ। ठीक है।
अब एक विषय और समझे, इस संसार में रहने वाले जितने भी जीव हैं वे 4 गतियों में विभाजित हैं। एक मनुष्य जो अपन दिखते हैं एक दूसरे को, एक होते पशु तिर्यंच, तीसरी एक फैकल्टी आती है जिसे कहा जाता है नरक गति, यानी जो जीव पाप बहुत करता है अपने पापों का फल नरकों में भुगतता है। और एक फैकल्टी आती है देवगति के जीव, स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं, ठीक है। वो वहाँ पहुँचते, वे जीव होते हैं जो यहाँ अच्छे धर्म कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दान देते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, ईमानदारी से रहते हैं। तो ऐसे जीव जो हैं उस देवगति में जाकर के उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हमारी आयु होती है 80 साल 90 साल तक कोई मनुष्य जीता है, पशुओं की आयु होती है 20 25 30 साल, उतने समय तक जीता है। ऐसे ही देवों में रहने वाले, देवगति में रहने वाले देव देवियों की आयु भी होती है, बस उनकी आयु जो है लाखों करोड़ों वर्ष में हो जाती है। एक समय के बाद हम भी मर जाते हैं, करोड़ों वर्षों के बाद, लाखों वर्षों के पश्चात उनका भी मरण हो जाता है। फिर मरण होगा तो फिर जन्म होगा। कहाँ जन्म होगा? तो जैसे इस जीव ने पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसका उस गति में जन्म हो जाएगा, ठीक है। बराबर। अब मनुष्य जो होता है उसकी एक लिमिटेशन होती है, उसके पास इतना ही विकास हो सकता है। और जो देवगति के जीव होते हैं उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हें एज मिल जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज मिल जाती है, कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ हो जाती हैं, ठीक है। इतना ही होता है ना, हाँ। इससे ज़्यादा। अब हम गुणों को यदि लेकर के चलें, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें। आप रात्रि भोजन करते हो? करता हूँ। अच्छा, त्याग कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। हाँ, मनुष्य, सामान्य मनुष्य रात्रि भोजन त्यागी हो सकता है। हो सकता है। देवता लोग क्या रात्रि भोजन त्याग कर सकते हैं? देवता को भोजन तो नहीं होता। नहीं, उनका जो होता है मानसिक आहार होता है। वो दिन हो रात वो कभी त्याग नहीं कर सकते। मनुष्य, आप ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हो कि नहीं? ले सकते हैं। अष्टमी 14 का नियम ले लेते हैं? हाँ, ले लेते हैं। देवता देवियाँ कभी ब्रह्मचर्य व्रत अपने जीवन में नहीं ले सकते। आप व्रत उपवास कर सकते हो? कर सकते हैं। देव और देवियाँ कभी व्रत उपवास अपने जीवन में नहीं कर सकते। आप दान दे सकते हो? हाँ, आप दान दे सकते हो, आप मंदिर बना सकते हो, आप संत निवास बना सकते हो, किसी गरीब को दान दे सकते हो, गुरुओं को आहार दान दे सकते हो, औषध दान दे सकते हो। देवता लोग कभी दान नहीं दे सकते। आपका विकास एक श्रावक की अवस्था में, प्रतिमा जब आप ले लोगे तो आपका विकास पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाएगा। देवी और देवताओं का विकास कभी भी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं हो सकता। यदि वह मनुष्य और तपस्या करे तो वो दिगंबर साधु बन सकता है, संत बन सकता है, साध्वी बन सकता है, लेकिन वह देवी अथवा देवता कभी साधु अथवा साध्वी नहीं बन सकती। तो बड़ा कौन हुआ, मनुष्य की देवी देवता? आप बताइए। मनुष्य बड़ा हो सकता है जो ज्ञान से, तपश्चर्या से, वो अपना केवल ज्ञान पाके मुक्त हो सकता है। नहीं, लेकिन अब मुक्ति की बात नहीं कर रहे, अभी आप एक सामान्य गृहस्थ की बात कर रहे हैं जो घर में रह रहा है। सामान्य गृहस्थ बोलने का तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। नहीं, सामान्य गृहस्थ होते हुए भी उसने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, उसने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया, उसने अष्टमी 14 का उपवास एकासन का नियम ले लिया, उसने दान का संकल्प ले लिया। तो इस अवस्था में वो देव से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? देव से बड़ा हो ही गया ना। वो कुछ नहीं कर सकते, ये कर सकता है। तो फिर अब हम ये बात पूछना चाह रहे हैं, कौन किसके चरणों में झुकेगा? मनुष्य उस देवी देवताओं की आरती उतारेगा कि वे देवी देवता मनुष्य की आरती उतारेंगे? बताइए, आप बताइए। मनुष्य तो बड़ा है, लेकिन मानने से नहीं, मानने से नहीं, गुणों की अपेक्षा कह रहे हैं। गुणों के अपेक्षा से मनुष्य बड़ा है। जिसने नियम लिया है, कौन से नियम लिया है? ब्रह्मचर्य का नियम, जो 5वें 6वें गुण स्थान में है वो कभी भी बड़ा है। जो चौथे गुण स्थान में भी जो एक ऐसा मनुष्य है जिसने अभी प्रतिमा नहीं ली है, लेकिन वो अपनी शक्ति के अनुसार रात्रि भोजन का त्याग कर रहा है। वो अपनी शक्ति के अनुसार अष्टमी और 14 को संयम रख रहा है। और वो देवी देवता अष्टमी हो 14 हो, भगवान का कल्याणक हो, उस समय भी संयम नहीं रख सकता। अच्छा, तीसरी बात, एक और बात पूछना, आप मंदिर में जब दर्शन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस समय आप पानी पीते हो? नहीं पीते। उस समय आप नाश्ता कर लेते हो? नहीं।
गुरु का प्रवचन सुन रहे हो, उस समय आप खाते पीते हो? कुछ नहीं। वे देवी देवता जब भगवान के समोसरण में जाते हैं अथवा अकृत्रिम चैत्यालय में भगवान की वंदना करने के लिए जाते हैं, तो उनका एक शरीर जो है, वैकृत शरीर, अपने मूल विमान में अथवा भवन में रहता है, दूसरा शरीर वहीं होता है। तो उस समय उनको भूख लगती है, तो भगवान की पूजा करते करते ही उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है, वो पान कर लेते हैं। हाँ। अब देखा, एक तरफ वो पूजा भी कर रहे हैं और एक तरफ अमृत पान भी कर रहे हैं, तो ये संयम उनको बिल्कुल नहीं, संयम नहीं है वो। आप संयम इतना तो संयम रख सकते हो कि नहीं? हाँ, वो संयम होता है। एक और बात, अब उनके दो शरीर होते हैं, एक शरीर से वो भगवान के समोसरण में पूजा कर रहे हैं अथवा गुरु की वही आवृत्ति कर रहे हैं, और दूसरा शरीर जो है उनका अपनी देवी के साथ घूम रहा है, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ऐसा आप करते हैं कभी? नहीं हो सकता। तो फिर महान कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, आप बताइए। हम बताइए। अभी हम सामान्य चौथे गुणस्थान वाले मनुष्य की बात सामान्य कर रहे हैं। चौथे गुणस्थान में तो जो व्रती है, जो संयमी है, वही बड़ा है। तो मनुष्य ही बड़ा हुआ ना? हाँ, मनुष्य ही बड़ा। फिर संयमी हो हमेशा बड़ा। संयमी नहीं भी है तो ये उस देव तो से बड़ा हुआ ना? हाँ, वो बड़ा हुआ। तो फिर आरती कौन किसकी उतारे? आरती तो अब आप बताइए, कौन किसकी आरती उतारे? ये इस गुणों के हिसाब से तो उन्हें करना चाहिए कि नहीं? करना। अब हम शास्त्र उठा करके देखें, जितने भी शास्त्र आते हैं उसमें वर्णन आता है, वे देवता लोग आए और उन्होंने उस मनुष्य की आरती उतारी। वे देवता आए जिस मनुष्य ने बहुत अच्छे से नियम का पालन किया, उसे सिंहासन में बैठाया, उसकी पूजा की। वो यमपाल चांडाल था, उसने सिर्फ एक दिन का नियम लिया था, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा, और वो अपने नियम में इतना दृढ़ रहा, तो उसकी दृढ़ता को देख करके स्वर्ग से देवी देवता आए और उसकी बहुत अच्छे से पूजा की कि नहीं? हाँ। तो पूजा करता कौन है? देवता मनुष्य की पूजा करता है। करते। तो आप लोग किसकी पूजा करते हो? हम उनकी पूजा करते हैं। अब उल्टी गंगा बह रही है कि नहीं? हाँ, जरूर। थोड़ा सा अभी न्यूट्रल होकर के सोचना, बराबर। बायसनेस नहीं रखना, भेदभाव नहीं रखना, हठाग्रह बिल्कुल नहीं रखना। आप वर्षों से क्या करते आ रहे हैं, क्यों करते आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा गौण कर दें, विषय को समझने की कोशिश करें। तो यदि हम थोड़ा सा सही तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, तो देवावितस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे सयामणो, देवता लोग भी उसे नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। किसकी? जिसके मन में धर्म होता है। तो आप मंदिर आ रहे हो, गुरुओं की वाणी सुनने के लिए आ रहे हो, आप रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हो, आपने अष्टमी चौदस को नियम ले लिया है ब्रह्मचर्य का, और आप मंदिर में पानी नहीं पी रहे हो, आप मंदिर में भोजन नहीं कर रहे हो, भले कितनी भी भूख लगी हो, कितनी भी प्यास लगी हो, यदि आपको पानी ही पीना हो तो आप मंदिर से बाहर जाओगे, फिर पानी पी करके आओगे। ऐसा नहीं कि पूजा करते करते जलम निर्वपामीति अंदर चला गया वो कलश, ऐसा हो जाता है क्या? नहीं होता है। ऐसा हो जाता है? नहीं ये बहुत प्यास लगी है तो चंदनम निर्वपामीति, एक घुट पी लिया अपन ने धीरे से, नहीं होता है। थोड़ा सा भगवान को चढ़ाया और आप थोड़ा सा अपने कंठ में डाल लिया, ऐसा होता है? नहीं होता। तो एक साधारण मनुष्य भी उस देवता से अथवा उस देवी से बड़ा हुआ है कि नहीं? बड़ा। तो फिर क्या होना चाहिए? अब उनसे बोल देना, यहाँ पे जितने त्यागी व्रती हैं, मनुष्य हैं, उनकी पूजा करने आया करो, उन्हें कोई बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, कुछ नहीं होगा, डरना बिल्कुल नहीं। तो आप लोग क्या करते हो? अब बताओ। नहीं, हम तो तीर्थन करके प्रणाम करके नमस्कार करके, हाँ, उनके गुण गाते हैं। गुण गाते हैं साथ में फिर? हाँ। उसके बाद उसके बाद घर कौन? सभी? हाँ। काली, दुर्गा, फलाना, नहीं ढिकाना? नहीं, वो नहीं जाते। अच्छा, तो ऑकेजनली नहीं। हाँ, तो कहाँ जाते? घर जाते हैं सीधा। तो अभी आपने हाथ खड़ा किया ना, हम सबको पूछते हैं। नहीं, मानते हैं बोला। अच्छा, मानते हैं। तो मानने का क्या अर्थ हुआ? मानने का अर्थ वो तो है। अच्छा, उनका अस्तित्व है, ऐसा अस्तित्व है, ऐसा, पूजा के रूप में नहीं। नहीं। अच्छा, अभी सही से बताना, कितने लोग शांतिनाथ भगवान के दर्शन के साथ साथ फलाने देवी देवता के भी दर्शन करते हैं? अरे क्या हुआ? हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, घबराओ नहीं, डरना नहीं।
आपको कुछ नहीं होगा। वो जो कोई होता है- देवी देवता आपका अहित नहीं कर सकते। नहीं। हम उनसे निवेदन करेंगे आपको जितना भी बुरा करना हमारा कर वो देना। मराठी में एक कहावत है, हाँ। देखल्या देवा दंडवत, जो देव देखा उसको दंडवत कर दिया। अच्छा, दंडवत कर दिया तो गंगादय गंगादास, गंगादास, गंगा गए जमुनादास, जमुना- ऐसा हो गया। एक अज्ञानी व्यक्ति ये कार्य करे तो बात समझ में आती है, लेकिन जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ समझता है, उसे करना चाहिए कि नहीं करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। तो आप लोग जैन हो कि नहीं हो? जैन तो है। जैन तो है, मैं आपने तो लगा दिया। वो जन्म से जैन है, अच्छा, कर्म जन्म से से जैन नहीं है, अच्छा, ऐसा बोलना पड़ता है। जन्म से जैन है, कर्म से आप जैन नहीं है, तो कर्म से क्या है? सामान्य है। अच्छा, सामान्य है। बोले क्यों ऐसा करते हैं? जो गांव से लोग आते हैं ना, हाँ, कोई बीमार हो जाता है तो बोले डॉक्टर के पास चलते दिखाने के लिए। तो जो असली डॉक्टर, सही डॉक्टर होता है, वो तो पर्टिकुलर एक मेडिसिन देगा, लेकिन कुछ झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो क्या एक लाल टेबलेट भी दे देंगे, सफ़ेद भी दे देंगे, गुलाबी भी दे देंगे, पीली भी दे देंगे, हरी भी दे देंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले कोई ना कोई तो लगी जाएगी। ऐसा कोई ना कोई तो दवाई काम कर ही देगी। तो आज दुनिया में क्या है, महावीर भगवान के पास भी, पार्श्वनाथ भी, शांतिनाथ भी, फलाना देवी, यहाँ भी चढ़ाओ, वहाँ भी चढ़ाओ, वहाँ भी चढ़ाओ, यहाँ सबके आगे माथा टेको। ऐसा क्यों? कोई ना कोई तो काम कर ही देगा। ऐसा ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसे देखो, पूछो आप सबसे, ऐसी धारणा आएगी। वैसा नहीं होता है, सबको मालूम है। नहीं, करते तो ऐसी है ना, ये सोच कर करते हैं ना, बोले सबको खुश रखना चाहिए, किसी से कोई वैर नहीं रखना चाहिए। हाँ, कौन किस वक्त काम आ जाए भरोसा नहीं है, इस कारण सबसे बना करके चलो, सबसे बना करके चलना चाहिए, इसलिए सबको पूछते चलो। अब थोड़ा सा और समझो, दुनिया में कुछ लोग होते हैं उपकारी होते हैं, पर उपकारी होना अलग बात है और भगवान होना अलग बात है। जो हमारा उपकारी होता है, हेल्पफुल होता है, हम उसे मानेंगे, स्वीकारेंगे, लेकिन उसे भगवान की भांति तो पूजेंगे नहीं। नहीं, भगवान की बात नहीं। हाँ, जैसे हम भगवान को पूजते हैं, जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे तो नहीं करोगे। नहीं करते। अब उस देवी की पूजा से अच्छा है यदि आप पत्नी की कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको भोजन बना करके देती है, आपकी सेवा करती है, आपके कपड़े धोती है, आपका ध्यान रखती है, आपके परिवार को संभालती है, सारे घर को संभालती, कितनी मेहनत करती है। बहुत। तो उसकी पूजा करो तो ज़्यादा, उसके लिए दीपक लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, श्रीफल चढ़ाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि नहीं होगा? ज़्यादा अच्छा होगा कि नहीं होगा? होना चाहिए, नहीं तो होता नहीं। हाँ, तो फिर किसकी करोगे अब? अभी कौन सी देवी की? किसी भी श्री देवी, ह्री देवी, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, कौन सी की? ग्रह देवी, किसकी, कौन सी देवी करोगे? कौन से देवता कौन की सी देवी की पूजा ऐसा नहीं है। नहीं, यदि पूजा ही करना है तो कौन सी ज़्यादा, फिर वो ज़्यादा बेटर हुई कि नहीं? वो आपकी सुनती भी है, सुनती है कि नहीं, जवाब भी नहीं देती है। हाँ, दुख में भी साथ देती है, सुख में भी साथ देती है, कष्ट भी सहन करती है, आपकी सेवा भी, सब कुछ करती है। वो तो इतना कुछ कर ही नहीं रही, फिर ज़्यादा उपकारी कौन हुआ? उपकार तो पत्नी का ज़्यादा हुआ ना? पत्नी का उपकार तो है ही। हाँ, तो फिर पत्नी नहीं मानता है, ऐसा गलत नहीं है। नहीं तो उपकारी तो इसकी पूजा शुरू कर दोगे। उपकार के लिए पूजा थोड़ी करते हैं। हाँ, आपने सही बात की। जो उपकार करता है उपकारी तो हो सकता है, हाँ। लेकिन वो पूजनी तो नहीं हो सकता। पूजन नहीं तो है ना? ठीक है। ज्ञान के हिसाब से। और तो कुछ लोग तर्क करते हैं कि देखो वो बहुत उपकारी हैं। कैसे उपकारी हैं? उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग को दूर किया ना। उपकार के बदले उपकार ही कर सकते हैं। हाँ, उपकार तो उपकार किया उन्होंने, उपसर्ग को दूर किया, तो वो पूजनी तो नहीं हो गए। दुनिया में जो पूजा करते हैं लोग देवी देवताओं, यक्ष यक्षिणी बने इसलिए उसको थोड़ा मानते हैं। थोड़ा मानते हैं। हाँ। कितना कितना मानते हैं? वो जो कथा में दिया है वो कथा के हिसाब से मानते हैं। अच्छा, कथा के हिसाब से मानते हैं। थोड़ा सा डर भी लगता है, नहीं नहीं मानेंगे तो कहीं उपसर्ग ना हो जाए, का सवाल नहीं है। और थोड़ा लोभ भी रहता है, थोड़ा यहाँ ज़्यादा लगाओ तो यहाँ ज़्यादा चढ़ाओ तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ऐसा काम के हिसाब में हम वो कभी नहीं करते।
कभी नहीं करते? कभी नहीं। पर बहुत सारे लोग तो करते हैं। नहीं, मैं नहीं किया कभी। अच्छा। नहीं। यहाँ कितने लोग करते हैं? थोड़ा सा हाथ खड़े कर ले। शर्म आ रही होगी सबके सामने, कैसे करें? गुरु पूछ रहे हैं तो गुरु के सामने कैसे हाथ खड़े करें? अरे तो सारे सम्यक दृष्टि जीव हैं। अच्छा, अभी हमने मंगलाचरण किया, उसमें क्या पढ़ा? कौन सा मंत्र पढ़ा? नमोकार मंत्र। अरिहंत को पहले नमस्कार किया, नमो अरिहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। नमस्कार करने के योग्य पंच ही परमेष्टि होते हैं, है ना? 5 परमेष्टि के अलावा कोई भी पूजनीय नहीं होता है। तो वहाँ किसी देवी का भी नाम नहीं आया, किसी देवता का भी नाम नहीं आया। आया? नहीं आया। अब जैसे आप भगवान के दर्शन पूजन करने जाते हो, वैसे वे देवी देवता भी प्रभु के दर्शन पूजन करने के लिए जाते हैं। तो वो एक प्रकार से आपके साधर्मी हो गए। साधर्मी समझते? साधर्मी है। साधर्मी समझ? जैसे आप आ रहे हो तो आपका एक मित्र भी आ रहा है, फ्रेंड भी आ रहा है। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड करोड़पति है, अरबपति है, और आप सामान्य हो, ठीक है? अब उसके पास बहुत लग्जरी है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत पैसा है, बहुत नौकर चाकर है। तो भगवान के साथ साथ उसको भी एक अर्घ चढ़ा दोगे? उसको साधर्मी मित्र है तो अर्घ चढ़ा दोगे उसको भी? नहीं, मुझसे तो बड़ा है। मुझसे तो मैं बड़ा है। लखपति हूँ, वो अरबपति है, मुझसे तो बड़ा है। भगवान के सामने तो सब सामने सरक समान रहते हैं। हाँ। तो वो हम भगवान के सामने तो उसको थोड़ी खिलाएंगे। अच्छा, बाद में खिला दो, बाद में चढ़ा दोगे? खिलाएंगे कुछ काम के हिसाब से। अर्घ चढ़ा दोगे? अर्घ नहीं चढ़ाएंगे, खिलाएंगे। हाँ, दोस्ती निभाना, आना जाना, वो दोस्ती निभाना हुआ तो बड़ा आदमी होगा है, पर वो साधर्मी ना, तो साधर्मी रहेगा, वो कभी पूजनीय तो नहीं हो रहा है। पूजनीय तो नहीं होगा। हाँ, तो ऐसे उपकारी हो सकता है, पूजनीय नहीं। तो जैसे आप मनुष्य गति के जीव हैं, ऐसे ही वे स्वर्ग में रहने वाले देव गति के जीव हैं। आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करते हैं, वैसे वे लोग भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करते हैं। हाँ। तो आप और वो देवी देवता क्या हो गए? समान हो गए, साधर्मी हो गए। समान हो गए, साधर्मी हो गए ना? साधर्मी होते। साधर्मी होते हुए भी अब दोनों साधर्मी में कौन बड़ा है? दोनों साधर्मी में तो वैसे मनुष्य गुणों की अपेक्षा बोल रहे हैं, लग्जरी के हिसाब से नहीं। नहीं, मनुष्य ही बड़ा है, वो संयमी है। संयमी है। हाँ। तो फिर किसको ज्यादा मानना चाहिए? मनुष्य को ही ज्यादा मानना चाहिए। तो वो आपकी सेवा ज्यादा करेंगे ना? सेवा तो समान धर्म के हिसाब से नहीं हो सकता। वो आपकी रक्षा करने आएंगे, वो आपको बचाने आएंगे, वो आपको पूजने के लिए वो हमारे रक्षक तो नहीं है। हाँ, वो तो भगवान के रक्षक है, या भगवान की नहीं। यदि आप दृढ़ता से नियम पालो तो आपकी रक्षा करने भी आ जाएंगे। वो नहीं कर सकते। बिल्कुल करते हैं। यमपाल चांडल की रक्षा करने आए, बुलाया नहीं था यमपाल चांडल ने? हाँ, बोला। बस वो अपने नियम में अडिग रहा था। नियम में तो जो अपने नियमों में अडिग रहता है, दृढ़ता रखता है, उसकी सेवा करने देवता लोग भी आते हैं, बिना इनविटेशन के आते हैं, बिना बुलाने के। क्यों? क्योंकि वो सौभाग्य मानते हैं, वो ऐसे पात्र को खोजते हैं जो 3 लोक के नाथ जो जिनेंद्र प्रभु हैं, उनको इतने अच्छे से पूज रहा है, उनके धर्म के प्रति इतनी अच्छी श्रद्धा रखा है, तो वो उसको पूज करके, उसकी सेवा करके वो कृतकृत्य हो जाते, धन्य भाग मानते कि आज हमारा धन्य सौभाग्य, हमने एक साधर्मी को बहुत अच्छे से ऊपर उठाया। बात को समझ में आ रही है? हम आई। क्या समझ में आया? किसकी पूजा करने जाओगे? बड़ा कौन? दोनों। मनुष्य ही बड़ा है। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन और लगा दिया आपने। हाँ। मनुष्य ही बड़ा है। हाँ। तो मनुष्य की पूजा होनी चाहिए। हाँ। गुणों की पूजा होनी चाहिए। गुणों की पूजा होना चाहिए। तो गुण भी आप में ज्यादा है उनसे। हाँ, आपके अब आज ज्यादा कर लो। आप तो रात्रि भोजन त्याग कर दो तो आपके आज से ज्यादा होगा गुण देवी देवता से। शुरू है ना आज से? कोई पक्का नियम ना? नहीं, पक्का नियम नहीं दे सकता है मैं। रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते? नहीं, तो चातुर्मास में 4 महीने करता हूँ। अच्छा। और क्या नाम है आपका? काम्बोज, भारत काम्बोज। अच्छा, आप ब्रह्मचर्य का नियम तो ले सकते हैं, अष्टमी 14 का?
ब्रह्मचर्य व्रत तो अभी क्या एज के हिसाब से चालू है। नहीं तो नियम तो देखो, चालू होना अलग बात है और संकल्प करना अलग बात है। संकल्प कर हाँ, संकल्प कर सकते हैं ना। संकल्प कर सकता हाँ हूँ। तो आपने संकल्प कर दिया तो आज ही से ही आप देवी देवताओं से बड़े हो गए गुणों में। बिल्कुल, आज से ही आपने ये नियम ले लिया तो आज से ही वो समस्त देवी देवता है, वो सौधर्मेंद्र हो, चाहे पद्मावती हो, चाहे क्षेत्रपाल हो, चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे श्री हो, चाहे हरि हो, चाहे धृति हो, चाहे कीर्ति हो, चाहे कोई भी हो, लक्ष्मी हो, वो ऐसे जीवों की खोज करते, ऐसे मनुष्यों की खोज करते हैं जिसने अपने जीवन में कोई संकल्प ग्रहण किया, व्रत ग्रहण किया। तो अब कौन किसके दर्शन करने जाएगा, अब बताना। हाँ, कौन किसके दर्शन करने जाएगा? आप उनके कि वे आपके? दर्शन तो गुणों के हिसाब से उन्हें आपके करने चाहिए। करना चाहिए। तो अब उनको बोल देना कि मैंने नियम ले लिया है, अब आप समझदार हो, आप कौन किसके दर्शन करने आएगा समझ लेना। बोलना नहीं कि मेरे दर्शन करने आओ कहना नहीं, कहने की जरूरत बिल्कुल कहने की आवश्यकता नहीं, बस बता देना कि आज गुरु के समक्ष कहने की जरूरत नहीं, जो मैंने एक पहचानेगा संकल्प वो- ग्रहण कर लिया है। देवी देवता जीवन के अंत समय में भी, यानी बूढ़े भी क्यों ना जाए, वैसे वो बूढ़े नहीं होते हैं, उम्र के हिसाब से मान लीजिए उनकी एज लाख वर्ष है तो उन्होंने 99,999 ईयर्स बिता दिए हैं, सिर्फ उनके जीवन का एक ही साल बाकी है, उस समय में भी वह संयम को ग्रहण नहीं कर सकते। एक दिन भी बाकी उनकी जिंदगी का तो उस समय भी वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य भले ही जीवन भर भोगों को भोगता रहे, अंतिम दौर में आकर के तो संकल्प हो ही जाता है, कर लेता है ना। हाँ तो उस परिस्थिति में भी वो देवी देवता से बड़े हो गए। हाँ। तो फिर अब क्या होना चाहिए, हम ये संकल्प लें कि हम किनके दर्शन पूजन करेंगे, जो गुणों में हमसे अधिक है। गुणों का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो जिसके भीतर ये गुण आ जाते हैं वे पूज्य हो जाते हैं, जिनके भीतर ये गुण नहीं आते हैं वे पूज्य नहीं होते हैं, वे सिर्फ साधर्मी हो सकते हैं। हाँ, कथनचित उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पावर है, वर देने की, शक्ति देने की, श्राप देने की, वरदान देने की, उस अपेक्षा से वो थोड़े बड़े हो सकते हैं। लेकिन बड़े भी हो गए तो वे हमारे लिए पूज्य नहीं, वे उपकार कर सकते हैं, तो उपकारी का दर्जा उतना ही देना, न कि पूज्यता का दर्जा उन्हें दिया जाना चाहिए। बात समझ में आई? हाँ। तो आप लोग जैन हो ना, तो किसकी पूजा करोगे, किसके दर्शन करोगे? पंचपरमेष्टि जिनेंद्र भगवान के ही दर्शन करेंगे। कोई आपसे कहे कि ये फलाने हैं बैठे हैं, फलानी बैठी हैं, इनको भी तो चढ़ाओ। बोले कब चढ़ाए? बोले नवरात्रि आ गई, अब तो चढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों? यवनकर जी, नवरात्रि में क्या होता है यहाँ पे? हाँ, नवरात्रि में क्या होता है? बड़ा उत्सव होता है। क्या होता है? बड़ा 8-10 दिन का कार्यक्रम रहता है। किसकी पूजा करते? शांतिनाथ भगवान की। कालिका की। हाँ, अब थोड़ा उनको समझाना, वैर हमारा किसी से नहीं, हम मनुष्य हैं, हम समझदार हैं, विवेकी हैं, ज्ञान है अपने भीतर, ज्ञान का परिचय दें, ज्ञान का सदुपयोग करना सीखें। हम उन मूर्ताओं को न माने जो पुराने जमाने से चले आ रही है। अपमान दुनिया में किसी का नहीं करना, किसी जीव का अपमान नहीं, एक साधर्मी का भी अपमान नहीं, चीटी का भी अपमान नहीं, किसी देव का भी अपमान नहीं, किसी देवी का भी अपमान नहीं। जो जितनी कैपेसिटी वाला है, जिस पोस्ट का है, उसके योग्य से सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन एक नीची कैडर वाले को भगवान मान करके दर्शन पूजन नहीं करना चाहिए। तो ये सच्चे सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण होता है, सच्चे सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है। तो विश्वास है आप लोग सम्यक दृष्टि होंगे। है ना। सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है पता है? हाँ मालूम है। क्या होता है? सिर्फ भगवान की सेवा करना। भगवान कौन? जो वीतरागी होते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव होते हैं, जिनमें भगवत पना हो, क्वालिटी हो तो उसकी पूजा करें। जिसमें क्वालिटी ही नहीं है ना। तो इस विषय को आज इतना ही रखते हैं। नहीं महाराज जी। हाँ जी। जब बच्चा पैदा होता है, हाँ, तो उसकी माँ कहाँ से आई है? हाँ, समझो जैन धर्म से आई तो जैन धर्म सीखता है। जैन
धर्म से नहीं होता है, कर्म से होता है। कोई भी हो यहाँ पे इस दुनिया में जन्म लेने वाला यदि आचरण सुधार ले तो हर व्यक्ति वो जैन कहलाएगा। जिसने पापों का त्याग कर दिया वो जैन हो जाएगा, जिसने व्यसनों का त्याग कर दिया वो जैन हो जाएगा, जो सच्ची श्रद्धा को उत्पन्न कर लेगा वो जैन हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की विशेषता देखिए। भगवान महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे वे क्षत्रिय थे। उनके प्रथम शिष्य ब्राह्मण थे, गौतम स्वामी गणधर। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों के 500 शिष्य थे, ब्राह्मण थे। उनके वो प्रमुख गणधर बने, शिष्य बने। तो भगवान महावीर क्षत्रिय, उनके शिष्य ब्राह्मण, उनके समवसरण में क्षत्रिय राजा, उनके समवसरण में जो निचले स्तर का सेवा करने वाला है वह भी उसी को वही स्थान मिलता था। चक्रवर्ती भी उसी सेम पोस्ट में बैठा, कोठे में बैठा है, वहाँ उनका नौकर भी बैठा है, वहाँ हरिजन भी बैठा है, वहाँ बनिया भी, वैश्य भी बैठा है, वहाँ अन्य लोग जो हैं ब्राह्मण भी हैं। सभी वर्ण के लोग एक ही कोठे में एक ही जगह से स्थान में बैठते हैं। भगवान महावीर के समवसरण में कोई भेदभाव नहीं। भगवान महावीर तो ये कहते हैं जो आचरण को अपनाए जीवन में सो जैन होता है। जन्म से जैन का कल्याण नहीं होता है, जो कर्म से जैन होता है कल्याण उसका होता है। फिर वो कहीं भी जन्म ले, किसी भी कुल में पैदा हो जाए। हमारे यहाँ तो आता है कि जो नाई होता है वो भी क्षुल्लक बन जाता है, क्षुल्लक दीक्षा ले लेता है। ने हर एक आत्मा का कल्याण करने का, हर एक व्यक्ति को, हर आत्मा को कल्याण करने का जहाँ समान अवसर मिलता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, वो जैन धर्म है। वो इतना विशाल है, इतना विशाल दृष्टिकोण यहाँ पर रखा गया है। यहाँ संकीर्णता नहीं है, नैरो माइंडेडनेस नहीं है, यहाँ बहुत विस्तृतपना है। तो अब अपने को क्या समझ में आया विषय? हम सच्चे देव गुरु शास्त्र को ही पूजेंगे, उनके आगे अपने मस्तक को झुकाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कुछ पूछना है? डर किस किस को है? अभी तक तो हम पूछते आए थे, अभी तक तो चढ़ावा चढ़ाते आए थे। अब एकदम से बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। सारी अला बला हमारे सिर पे बोल लेना। बोले गुरु के कहने पे कर रहे हैं हम, जो भी उपसर्ग आना है महाराज जी को आ जाए। अब तो बोल देना, हम बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। एक भय होता है लोगों के मन में, तो उस भय को अपने मन से निकाल देना। निकाल दोगे? हाँ, निकालेंगे। हाँ, कोई शंका और? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं महाराज जी, हाँ, वारसी में सबके घर में गणपति पूजा चलती। अच्छा। बोलो, अच्छी तरह से बताओ ये चीज को, हाँ? अच्छी तरह से बताओ इस चीज को। हर घर में लोग गए, इधर गणपति का मंदिर है, इधर आते हैं। अच्छा, वारसी में हर घर में गणेश जी बैठे हैं। बहुत अच्छी बात है। और कोई सा विट्ठल को भी मानते हैं, कोई किसको, कोई किसको। महाराज जी को पूछो गणपति जी कौन है, महाराज जी पहले समझो गणपति किसे कहते हैं। जैन धर्म भी मानते हैं गणेश जी को। हाँ, उनको नवस बोलते हैं। लड़के के लिए, लड़का होने के लिए बोलते हैं उसको, ऐसा चढ़ावा चढ़ाएंगे। अच्छा, ऐसा चढ़ावा तो हम बताते उसका तरीका, लड़का होने का तरीका हम बता देते। हाँ ठीक है, हाँ हम बता दें। पहले तो ये समझो, जैन धर्म के अनुसार गणेश जी किसे कहते हैं। गणेश शब्द का अर्थ है, अथवा गणपति का अर्थ है जो गण का ईश। शब्द के अनुसार होता है गण प्लस ईश, इसकी संधि हो गई गणेश। अथवा गण धन पति, इसकी संधि हो गई गणपति। गण का पति यानी गण का स्वामी, गण का ईश। अब गण का अर्थ क्या होता है? गण का अर्थ होता है मुनियों का समूह। जो समस्त मुनिराज होते हैं उनका ग्रुप होता है, उनका जो लीडर होता है वो कहलाता है गणपति गणेश। तो जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ तो उनके केवल ज्ञान होने के पश्चात समवसरण में बहुत सारे मुनि आ गए। अब उसमें जो सबसे प्रमुख मुनि आए, गौतम गणधर, जो इंद्रभूति ब्राह्मण थे, वो उनके प्रमुख शिष्य बने। और वे प्रमुख शिष्य बने जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, तो उस दिव्य ध्वनि को उनके प्रमुख शिष्य ने झेला, ग्रहण किया। फिर उससे समझ करके सारी जनता में समान रूप से बंटवाया, फैलाया, उपदेश समझाया। तो वो प्रथम हमारे गुरु माने जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि हम तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को समझ सकें। उसके लिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता होती है, और वो मीडिएटर होता है प्रमुख शिष्य उनका,
वो कहलाता है गणों का ईश ने गणेश अथवा गणपति, उसे गुरु की उपमा दी है, वे गुरु कहलाते हैं। इसलिए कोई भी कार्य गुरु करते तो भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना, श्री गणेशाय नमः कहा जाता है ना। क्यों श्री गणेशाय नमः? क्यों? क्योंकि वहाँ पे कहा है गुरु ही है कल्याण करने वाले। तो श्री गणेशाय नमः मतलब वे गौतम गणधर परमेष्टि, उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। वे प्रभु से भी बड़े हैं क्योंकि उन्होंने हमें उपदेश दिया, उन्होंने हमें समझाया, तो हमारे लिए परम हितकारी हो गए, भगवान से भी बड़े हो गए गुरु। इसलिए हर शुभ कार्य में, मांगलिक कार्य में श्री गणेशाय नमः की शुरुआत होती है। तो कौन से गणपति पूजना है? जो वीतरागी गणेश हैं, उनकी पूजा जैन धर्म के अनुसार होती है। जैसे आचार्य भगवान की छवि, वैसे ही गणेश जी, यानी वो गणेश जी जो दिगंबर मुद्रा को धारे हुए, जिनका कोई परिग्रह नहीं। हमारे यहाँ वो इस प्रकार के जो अन्य भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में माने हैं, वैसा रूप नहीं है। दिगंबर मुद्राधारी मुनि महाराज ही गणेश कहलाते हैं। ठीक है, बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। इसी तरह एक प्रश्न है कि वास्तव में कौन से हनुमान जी को पूछना चाहिए? लोग हनुमान जी को पूज रहे हैं, पर कौन से हनुमान जी? अच्छा, जैन धर्म के अनुसार थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम जिस देश में रहते हैं